हेलो स्टूडेंट्स। आज ये चैप्टर 1 रियल नंबर मैथ का पहला चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम में आपका वेटेज 6 नंबर के करीब करीब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 1 वर्ड में क्वेश्चन अधिकतर इसी से पूछे जाते हैं। तो अधिकतर तो नहीं, मतलब 1 वर्ड के क्वेश्चन इससे बनते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें देखिए ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद आपका टोटल चैप्टर क्लियर लगेगा। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, हमको पढ़ेंगे क्या। पहला पढ़ेंगे हम नंबर्स के डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जानेंगे, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे चीज़ पर जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका है, फैक्टर ट्री से करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको भी अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। 4th नंबर टॉपिक है हमारा, जो कि सब रिलेटेड है, को रिलेटेड है। आपको जब पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन। आपको एकदम सीक्वेंस से बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके इस सीक्वेंस में सजाए हैं, बहुत अलग अलग जगह से देखने के बाद कि किस प्रकार से आपको दिया जाए कि आपका दिमाग में एकदम बैठ जाए, कहीं से इधर उधर जाने की जरूरत, मतलब कि लाइन एक सीक्वेंस होता है ना, जब सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, हाँ, बहुत अच्छे से बैठेगा। तो वो सीक्वेंस बनाने पर हम ज़्यादा मेहनत किए हैं। वैसे तो पढ़ाने का तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, जहाँ तहाँ से कुछ भी उठा कर पढ़ा देंगे तो उससे थोड़ी बनेगा आपका स्कोरिंग। लाइन से पढ़िए, सीक्वेंस से पढ़िए, तो ही आपका नंबर 100 आउट ऑफ 100 आएगा। उसके बाद देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, ए के पावर एन इंट्स विथ जीरो, इसके लिए क्या हमारा कंसेप्ट यूज होगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखेंगे। उसके बाद एक रिलेशन होता है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ए और बी मान लेते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हर एक टॉपिक पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके लिए आपको होमवर्क के लिए भी हम क्वेश्चंस देंगे, करीब करीब 10 क्वेश्चंस देंगे, जिसको आप घर पर एकदम आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको देखिए कोई बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वीडियो देखना है, जो हम क्वेश्चन देंगे उसको बनाने की ज़रूरत है, और जो हम यहाँ पर समझाएंगे वीडियो में आपको, वो अच्छे से सोल्यूशन को देखने की ज़रूरत है, और आपको क्लियर होते रहेगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन अलग से वीडियो बना के बता देंगे। तो अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे जो है वो नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें पढ़ेंगे डेसिमल, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में। उसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जो कि हम मतलब मान लीजिए कि 99% चांस होता है आपके 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, √2 प्रूफ कीजिए कि रेशनल नंबर है, √3 रेशनल नंबर है। इसको तो याद ही कर लेना होता है एक तरह से, आप लोग को याद क्या समझ जाएंगे आप, याद हो जाएगा, बस कंसेप्ट को पकड़ना है। याद कुछ नहीं किया जाता है मैथ में, सब कंसेप्ट का खेल होता है, कंसेप्ट जो पकड़ा उसको टोटल चीज़ याद हो जाता है। तो ये 9 टॉपिक आपके दिख रहे हैं, जो ये 9 टॉपिक, ये यही 9 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इससे ऊपर के क्वेश्चन सबसे इस चैप्टर से बनेंगे नहीं। अब ऊपर से कम मार्क्स का भी, कम वेटेज भी है, ज़्यादा वेटेज नहीं है, 6 करीब करीब, 5-6 करीब करीब आता है मार्क्स का इससे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आते हैं, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो उसमें हम बोले थे पहला टॉपिक हमारा नंबर्स। नंबर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्स में नंबर का जन्म ही इसलिए हुआ है, किसी चीज़ को हमको काउंट करना पड़ता था, काउंट करने के लिए नंबर का जन्म हुआ है। नंबर आप 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं नंबर रियल नंबर, एक होते हैं इमेजनरी नंबर। जब बहुत सारे मैथमेटिशियन ने आगे बहुत सारे कैलकुलेशन किए हैं तो उनको रियल नंबर तो आप 1 2 3, 1/2 -1 -2, इसका तो अस्तित्व मिलता है, लेकिन इमेजनरी नंबर, इसको मतलब इसको रियल नंबर वो होते हैं जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजनरी नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पर रूट के अंदर -1 जो आ जाता है, माइनस के रूट के अंदर वाले, रूट के अंदर में जो भी नंबर माइनस में लिखे जाते हैं
वो सारे नंबर इमेजनरी नंबर होते हैं। और √-1 को हम आई लिखते हैं, जिसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं इमेजनरी के नंबर के बारे में। इस क्लास में हम बस रियल नंबर, आपका चैप्टर भी है रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में हम पढ़ना है। तो रियल नंबर बेसिकली देखेंगे तो रियल नंबर को भी दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं। आप दिमाग में डालिए, ये √2 है। √2 को आप फ्रैक्शन में करने जाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये नंबर को देखिए, 1.01000001, फिर 0001, फिर 000001 डॉट डॉट ऐसे चलते रह रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है ये रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा है 0 1 आया, फिर 0001 आया, ये रिपीट हो नहीं रहा। आप 9th क्लास में p/q फॉर्म में डेसिमल नंबर को करना सीखे होंगे, तो इस नंबर का करने जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपीट हो नहीं रहा। रिपीट होता है तो इसको हम कर पाते हैं, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम नहीं कर सकते। रिकरिंग नंबर को कर सकते हैं, लेकिन रिपीटिंग नंबर को, नॉन रिपीटिंग को नहीं कर सकते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है ये, तो ऐसे नंबर को हम p/q में नहीं कर सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो और रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जिनको हम p/q में कर सकते हैं, वो सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। आप अब देखिए, नंबर लाइन पर हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल और इरेशनल, जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा है। उसके बाद रेशनल नंबर में आप देखिएगा ना, तो हम ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर, प्राइम नंबर, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नेचुरल नंबर को, सारे नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर के अंदर ही आएंगे, तो ये हमारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे, ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं, सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं। तो ऐसे अब सवाल को सोचिए, सारे रेशनल नंबर में 1/2 भी आ जाएगा। अब 1/2 क्या आपका इंटीजर है? नहीं। तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, लेकिन इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर आप जानते, इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 चलता जाता है काउंटिंग, इसे ऐसे ही काउंटिंग चला जाता है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। W, नेचुरल नंबर को हम जब जीरो के साथ लिखेंगे, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी मिला देंगे, तो ये जो नंबर बनता है इसको हम होल नंबर कहते हैं। ये होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर को हम लोग आई या तो जेड, दोनों सिंबल, किसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इंटीजर नंबर क्या होता है? इसका डिफिनेशन देखिए, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मिलाने, जीरो के साथ मिलाते हैं ना, तो हमारा देखिए निगेटिव नेचुरल होल नंबर के साथ जीरो से देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होल नंबर के साथ हम निगेटिव नेचुरल नंबर को मिला देंगे, होल नंबर के साथ निगेटिव नेचुरल नंबर को मिला देंगे, तो जो नंबर बनेगा वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर कहलाएगा। तो ये डिफिनेशन हो सकता है। तो आप अपने से डिफिनेशन इसको बना लेंगे, नॉर्मल है डिफिनेशन बनाना। वैसे डिफिनेशन नहीं पूछता है, डिफिनेशन आपको बस जानने के लिए, क्वेश्चन में नंबर पहचानने के लिए है। आगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 1, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 है, 2 के केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हैं। तो वैसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से अधिक, जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यानी कि 4 जो नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। सवाल यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 से शुरू हो रहा है। देखिए 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 के सिवा केवल एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर है तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का
कंडीशन है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 4 होता है। उसके बाद को प्राइम नंबर आता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनका HCF क्या HCF 1 होता है, यानी वो पेयर ऑफ नंबर्स, वो पेयर ऑफ नंबर्स जिनका HCF निकालेंगे तो 1 है, जिसका HCF निकालेंगे तो 1 है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 1 और 2 का जब हम पेयर बनाएंगे तो इसका HCF हमेशा और हमेशा 1 आएगा। आप कभी भी देखेंगे ना, दो लगातार नंबर जैसे कि 5 6, इसका आप HCF निकालेंगे 1 आएगा। कोई भी दो लगातार नंबर का HCF 100% 1 होता है, यानी दो लगातार नंबर का पेयर बना देंगे तो को प्राइम बन जाएगा। और साथ ही साथ दो प्राइम नंबर का जो पेयर बनता है वो भी हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर ही होता है। यानी प्राइम नंबर खुद से कटेगा 1 से कटेगा, दोनों में क्या मिलेगा? जैसे कि प्राइम नंबर हो गया 5 और हो गया हमारा 17, ये दोनों प्राइम नंबर है। 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 17 1 से कटेगा और 70 से कटेगा, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कॉमन फैक्टर दोनों का 1 है, तो इसका HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है। तो इस प्रकार से दो प्राइम नंबर का पेयर भी हमारा HCF अधिक को प्राइम देता है। उसके बाद ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7, और इसमें जीरो नहीं आता है, ये जीरो नहीं है इसमें। जीरो हमारा इवन नंबर में हम लोग काउंट करते हैं। तो -1 -3 -5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक के सारे ऑड नंबर होते हैं। उसके बाद हमारा इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वैसे नंबर हम इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर -∞ से -4 -2 0 2 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन कुछ कुछ नंबर्स हैं जो भूल चुके होंगे आप, कंप्लीट नहीं याद हुए हैं, कंप्लीट से अच्छे से याद नहीं होंगे अभी तक। तो इस सारे नंबर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लिए। वैसे मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि सारे नंबर क्या हैं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज होगा, ये टर्म के रूप में यूज होगा कि ये नंबर आपको बोला जाएगा, तो आप समझ पाएंगे ना कि ये कि क्या नंबर है, कौन सा नंबर कहा जा रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए आपको बताया गया है। उसके बाद है अगला टॉपिक आपका रेशनल नंबर। आज इस वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। पहला और दूसरा टॉपिक रेशनल नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे कैसे होता है। तो रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर, द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी रेशनल नंबर। यानी कि वह नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सकेंगे जहाँ पर q यानी कि नीचे वाला जीरो ना होगा, यानी जिसको हम बटा में करके लिखेंगे, फ्रैक्शन में करके लिखेंगे, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। जहाँ पर कोई भी नंबर को हम बटा में करके लिखते हैं तो उसमें बाई में कभी भी हम जीरो नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। तो जितने भी नंबर बाई में करके लिखे जा सकते हैं वो सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो 1/2 -5/6 1 भी हमारा रेशनल नंबर है। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 0 को 1/1 लिख सकते हैं, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। तो हम 11/5 ये सारे नंबर जो है रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर आई होप आपको समझ में आ गया, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख पाएंगे वही नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी इरेशनल नंबर। यानी कि वो नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकेंगे, फ्रैक्शन में यानी बटा में कर नहीं लिख सकते हैं, वैसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम बाई में करके नहीं लिख सकते। पाई का दो वैल्यू होता है, वो 3.14 समथिंग, और यहाँ पर और एक होता है 22/7 हम लोग लेते हैं। लेकिन ये हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए लेते हैं, इसको बाई में नहीं समझेंगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए एक वैल्यू लिया जाता है, अप्रोक्स उसके होता है, पाई के अप्रोक्स होता है, ये लाता है वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का जो वैल्यू होता है
1428 समथिंग डॉट 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 होता है। तो पाई का ये वैल्यू होता है जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जिसको हम बाई में कभी नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को यूज करते हैं, जो इसके समथिंग लगभग में आता है। उसके बाद रूट के अंदर √2, इसको बाहर निकालेंगे तो कभी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आते रहेगा, रिपीट होगा नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। सेम टू सेम √5, रूट के अंदर रूट से जो नंबर बाहर नहीं निकलता वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। 1.01, 001, 0001, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं। देखिए आपको खुद से एग्जांपल देना होगा कि हम रेशनल नंबर, तो पाई तो सिंपल याद रख लीजिए कि पाई इरेशनल नंबर है। रूट के से जो नंबर बाहर नहीं निकल रहा है वो इरेशनल नंबर है। ऊपर से ऐसा नंबर आप लिखिए एग्जाम्पल में, जो पॉइंट में लिख रहे हैं, जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि रिपीट ना हो, पॉइंट में इन्फिनाइट तक जाते रहे लेकिन रिपीट ना हो। रिपीट हो रहा है आपको दिख रहा है नहीं ना, तो ऐसे नंबर एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप अपने से देने के लिए किसी को भी कि ये रेशनल नंबर है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेशनल नंबर है, ऐसा नंबर। बुझा गया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस नंबर 140 156 टू नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। 1 नंबर, तो 1 नंबर सोल्यूशन कैसे होगा, तो हमारा 140 को हमको तोड़ना है। तो 140 को हम लोग, ये एलसीएम लेने का एक तरीका होता है ना, जो हम लोग सीखे होंगे। 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। 140 को पहले 2 से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। सबसे छोटे नंबर से, प्राइम ही नंबर से डिवाइड करना है। बड़ा नंबर भी ले सकते हैं प्राइम नंबर से, लेकिन डिवाइड करना है, तभी हमारा प्राइम फैक्टर है। इसको प्रोडक्ट के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करें तो 7 बार में 14 जाएगा, फिर 0 का 0, 70 बार में कट गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 बार में जाएगा। फिर अब देखेंगे तो 35 किससे जा रहा है, हमारा 5 से जा रहा है। तो 5 से कितने बार में गया, 7 बार में। तो देयरफॉर हम 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का, देखिएगा 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसे पहले लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 140 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं ना। और इसको और अच्छे से हम कंप्राइज करना चाहेंगे तो इसको हम 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। यानी कि 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि कोई भी नंबर, उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दीजिए, तो उसको ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 100% है, क्योंकि डिवाइड करने पाया ये। तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और अच्छे से शायद समझ में आए। अब देखिए 156 को फिर से इस प्रकार से करेंगे। तो इसको हम 2 से, सबसे छोटा 2 से कट रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जाएगा ये 7 बार में 14, 116 जाएगा 8 बार में, 78 बार में। फिर 2 से दिख रहा है कट रहा है तो 2 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 18 बचेगा तो 9 बार में 18। फिर देखिए 39 आ गया, देखिए 3 + 9 12, 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा 1 3 13 बार में। तो ये अब 13 किससे कटेगा, किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, 13 से ही, 1 बार में। यानी कि हम देयरफॉर हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना 1 2 बार है तो 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 13 ये, यानी 156 को इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा जा सकता है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने अब आ गया होगा। इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको घर पर होमवर्क में बनाइएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क। SW एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉजिटिव नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये 6 नंबर दिया गया, 6 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपको तोड़ना है, ये होमवर्क में बनाना है। और ये टॉपिक को भी देख लेते हैं, फैक्टर ट्री, जो कि सिमिलर है, यही है
प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ही तरीका है फैक्टर ट्री से। ये जो हम ऐसे लिखे हैं ऊपर में देखते हैं, ये ऐसे जैसे जो लिखे हैं इसको हम फैक्टर ट्री में करेंगे अब के लिए। तो देखिए फैक्टर ट्री में देखिए ये जो नंबर दिया है इसको फैक्टर ट्री में करना है। तो मानिए इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन, देखिए तो सोल्यूशन इसको फैक्टर ट्री में ऐसे करते हैं 2520, ये हमारा एक बॉक्स में बंद कर देते हैं फैक्टर ट्री का सबसे ऊपर वाला भाग को। अब इसको हम एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि इधर लिखेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम इधर लिखेंगे। तो प्राइम नंबर किस से कटने वाला है, तो 5 से कटने वाला है। तो 5 से कटेगा तो क्या बार कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, फिर 0, फिर 1, 501 बार में कटा। उसके बाद अब जितने बार में कटा फिर अब उसको हम डिवाइड करेंगे फिर से। अब इसको भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, एक आंसर आएगा जिसको हम इस साइड लिखेंगे। तो किससे ये कटेगा, तो 5 + 1 6 आया जो कि 3 से कटने वाला है, तो 3 से डिफरेंट कटेगा। तो 3 से डिवाइड करते 3 5 है, तो 5 नहीं जाएगा तो 1 बार में, 3 जाएगा 20 तो 6 बार में, 18 जाएगा 21 तो 7 बार में जाएगा। तो ये 167 बार में गया। अब उसके बाद अब आता है 167, तो 167 किससे कटेगा, तो 6 8 14 14 नहीं 3 से नहीं जाएगा। तो देखिए 167, अब 167 किसके टेबल में जाएगा, तो 167 एक प्राइम नंबर है जो कि अब किसी के टेबल से नहीं जाएगा। तो इसका हमारा अब 167 अब किसी से नहीं जाएगा तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। तो देयरफॉर हम 2505 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5 इधर वाले को लिखेंगे, देखिए जिससे इससे डिवाइड किए हैं और लास्ट में जो बचा है उसको लिखेंगे बस। 5 × 3 × 167, इस प्रकार से इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में देखिए इसी को, लेकिन अगर उस तरीका से बनाते हैं जो ऊपर तक सीखे हम लोग 2505, सेम सिमिलर यही काम करें लेकिन बस इसको ट्री के रूप में सजा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 501 आएगा, सिमिलर केस। फिर ये हमारा 3 से डिवाइड हुआ जो कि 167 आएगा, अब कटेगा नहीं। तो इसको हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, तो वही काम यहाँ पर फैक्टर ट्री में कर रहे हैं। ये वाला इधर लिख रहे हैं, इसी का ये वाला जो आ रहा है इधर लिख रहे हैं, फिर ये वाला इधर लिख रहे हैं, फिर इसका जो ये आ रहा है डिवाइड करने पर इधर लिख रहे हैं, सिमिलर। तो ब्रांचेस बनते जा रहे हैं एक ट्री के ब्रांचेस। तो इस प्रकार से फैक्टर ट्री हमारा बनता है। तो ये देखिए ऐसे फैक्टर ट्री क्या होता है वो बस समझाने की कोशिश की कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है। इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना कि ज़रूरी है कि आपको इसी का मदद से बनाना है। आपको ये आसान तरीका फैक्टर करने के लिए ऐसे कीजिएगा। तो धन्यवाद। अब अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे, और होमवर्क आप ज़रूर बना लीजिएगा। होमवर्क बनाते चलिएगा, जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा, तो आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो धन्यवाद।